अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैन ग्लोबल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पर टेक्निकल आंसर्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं और उससे कैसे प्रॉफिट अर्न करना है, कैसे लॉस से बचना है, सारा कुछ हम सीखते हैं। तो ऐसे ही हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो उसी की आज एक पार्ट है जिसमें हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और कैसे हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम सिर्फ दो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। एक है हैमर और हम इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, बुलिश और बेरिश। तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लेते हैं ताकि कोई भी न्यू वीडियो है इसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, हम कैंडल्स के बारे में देख लेते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ तो मैं दोबारा आपको कैंडल का थोड़ा सा बता दूँ। ठीक है, ये जैसे जो ग्रीन कैंडल होती है वो हम बुलिश अमूमन हम तस्वुर करते हैं और जो रेड है वो हम बेरिश तस्वुर करते हैं, ठीक है, मानते हैं। अब जो ग्रीन होती है, ठीक है, उसकी जो ओपनिंग होती है वो डाउन साइड्स पे होती है कैंडल के, और क्लोजिंग जो होती है वो कैंडल के अप साइड पर होती है। ठीक है, और ये जो आप थोड़ी ब्रीक सी डंडियां देख रहे हैं इसको हम विग्स कहते हैं, इसको हम शैडो भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका हाई होता है, ठीक है, सबसे, और ये इसका लो होता है। ठीक है, और ये दरमियान में जो आप ये देख रहे हैं ये ग्रीन, ये हम इसकी बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही आप जो रेड होता है, आपको जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में फर्स्ट वीडियो के अंदर, जो रेड कैंडल के जो ये ऊपर वाली साइड होती है ना, ये हम इसको ओपनिंग कहते हैं, इसको हम क्लोजिंग कहते हैं। ठीक है, और ये जो उसकी डंडियाँ होती हैं हम इसको शैडो ही कहते हैं और विग्स कहते हैं इसकी। ठीक है, ये इसकी हाई होती है, ये इसकी लो होती है, जैसे आप ग्रीन की कहते हैं। ठीक है, और जैसे ये बॉडी सेम, ये वो चीज़ वो बॉडी होती है। ठीक है, जैसे ग्रीन की होती है, सिर्फ क्लोजिंग और ओपनिंग का में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अब ये थी हमारी कैंडल, मैंने आपको बता दी। अब हम हैमर कैंडल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक हैमर कैंडल क्या होती है, आप देख सकते हैं हैमर कैंडल इस तरह की होती है और आपको हैमर भी लग रही है। ठीक है, जापानीज कैंडल होती हैं, ठीक है, जापानीज में इसके नाम रखे हैं। तो हम जो ग्रीन कैंडल होती है हम इसको हम हैमर कहते हैं, और जो रेड होती है, ठीक है, हम इसको हैंगिंग मैन कहते हैं। ठीक है, इसको बेशक ये ग्रीन रेड में हो या रेड में हो या ग्रीन में हो, कोई इसका फ़र्क नहीं है, लेकिन इसकी पोजीशन मैटर करती है कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, देखिए जो है आपकी हैमर होती है उसकी लॉन्ग विग होती है डाउन साइड पर। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ही जो लो होता है, ठीक है, इसका हाई और इसका क्लोजिंग करीब होते हैं। ठीक है, कहीं जो आपको ये जो बॉडी दिख रही है ये अप साइड की जगह आपको तकरीबन यहाँ पे भी दिख जाती है। ठीक है, अप साइड पर इसकी बॉडी होती है। ठीक है, लाजमी नहीं कि इस तरह से ही बने, ठीक है, थोड़ा सा डाउन साइड पे भी आपको बनता नजर आएगा। यहाँ पर भी इसकी विग बन जाएगी, कभी आप इसकी बॉडी देख लेंगे या आप इसकी यहाँ पर। ठीक है, डाउन साइड पे नहीं आप देखेंगे इसकी हैमर की। ठीक है, वो दूसरा कैंडल बन जाती है फिर। ठीक है, थोड़ी सी नीचे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, यहाँ से आपको विग भी नजर आ जाएगी कई बार। ठीक है, ये तो आपकी होगी हैमर। यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग और ऊपर ही इसका हाई होता है। ठीक है, यहाँ से ओपन होता है डाउन साइड से, और लो इसका ये होता है जैसे ग्रीन का होता है। ठीक है, हाई का आपका रेड कैंडल में जिसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन। ठीक है, इसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं क्योंकि जापानीज कैंडल है तो हम जापानीज में इसको हैंगिंग मैन तस्वर किया जाता है। ठीक है, अब हैंगिंग मैन के अंदर क्या होता है, आपकी जो बॉडी वो भी अप साइड पे ही होती है। ठीक है, और इसकी जो ओपनिंग और हाई वो ऊपर होती है। ठीक है, जैसे रेड कैंडल में इसकी रेड कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो ऊपर से होती है। ठीक है, और क्लोजिंग नीचे होती है। ऐसे इसकी भी क्लोजिंग नीचे है और ओपनिंग इसकी ऊपर है। ठीक है, हाई इसका इधर ऊपर, कभी आपको विग ऊपर नजर आ जाए तो कोई इशू नहीं, सेम वो हैमर ही रहेगी। ठीक है, परफेक्ट नहीं कभी कभार बनती, ज्यादातर परफेक्ट नहीं बनती, बल्कि लो इसकी नीचे ही रहती है। ठीक है, अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे इसको समझते हैं। ये हमने चार्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको हैंग, ये देखें आप अप साइड पर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कैंडल रेड में। ठीक है, ये ग्रीन वाली दूसरी, ग्रीन वाली भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, लेकिन ये मैं आपको रेड वाली दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये रेड वाली, आप ये देखें रेड में क्या है। ठीक है, ये कैंडल हम देखेंगे। अब इसका क्या है, अब ये बनी है अप साइड पर। ठीक है, ये एक टॉप पर बनी है। ठीक है, डाउन पे नहीं बनी, मुख्तलिफ होती हैं।
ठीक है, डाउन पर ज़्यादा बनती है। अब ये ग्रीन में बने या रेड में बने, ठीक है, आप एक चीज़ आपने देखनी है, जो इसका लो है ना उसके करीब या उससे नीचे अगली कैंडल का अगर क्लोजिंग हो जाती है तो हम बेरिश साइन मानेंगे, ठीक है। अगर इसकी हाई से ऊपर किसी भी कैंडल का क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो हम बुलिश मानेंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब ये बन रही है बेरिश, ये देखें, ये इसकी हाई, ये इसका ओपन, ये इसकी आप क्लोजिंग, ये इसकी लो। अगली कैंडल की देखें, हाई से नीचे हाई बना है, ठीक है, हाई से नीचे हाई बना है, और इसकी जो ओपनिंग हुई है वो उस ओपनिंग से नीचे हुई है, क्लोजिंग उससे नीचे क्लोजिंग हुई है, ठीक है, और लो से नीचे लो बना है, ठीक है, ये लो के करीब है। ये चीज़ आप देखते हैं तो फिर उसके बाद ये एक प्राइस नीचे को जा रही है, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपने कल वाली वीडियो में मैंने कहा कि एक चीज़ पे हमने डिपेंड नहीं रहना, हमने साथ 2 इंडिकेटर यूज़ करने हैं, तो हमने साथ इसके साथ एक और चीज़ यूज़ करनी है, वो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने देखना है, ठीक है। यहाँ पर ये आप ये लाइन देख रहे हैं, ये वाइड वाली, ये एक इसका आप यूँ समझ लें, ये आप इसका सपोर्ट लेवल भी था, ठीक है। उस सपोर्ट लेवल पे ये क्लोजिंग हुई है, तो हम मान सकते थे कि अगली जो कैंडल की देखें नीचे क्लोजिंग हुई तो डाउन साइड पे ही जानी थी प्राइस, ठीक है। तो ये क्लोजिंग भी उस पर ही हुई, तो हम इसको हम डाउन साइड पे कहते हैं, ठीक है। अगर इससे ऊपर हो जाती इसकी क्लोजिंग, इसकी हाई से ऊपर क्लोजिंग हो जाती हम बुलिश मानते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखें, अब ये क्या है, ये डाउन साइड पे हुई है, ठीक है। अब ये थी टॉप साइड, ठीक है, ये टॉप साइड पे ये हैमर बन गई आपकी हैमर, ठीक है। रेड में बनी या ग्रीन में बने, एक चीज देनी है आपने, उसकी हाई और क्लोजिंग देखनी है, ठीक है। ये प्राइस बुलिश आई। अब ये देखें, ये प्राइस थी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, ये बेरिश थी, यहाँ तक प्राइस आ गई, यहाँ पर हैमर कैंडल बनी आपकी, ठीक है, आपकी हैमर बनी डाउन साइड पर, ठीक है। ये हम इसको कहते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है, हैंगिंग मैन कैंडल आपकी बन गई। अब आपने इसकी देखना है, इसकी जो हाई है, अगली कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे बन रही है, क्या इसकी हाई के करीब बन रही है, ठीक है, या इससे ऊपर बन रही है, इससे ऊपर बन रही है, ठीक है, तो ये भी प्राइस बुलिश है, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक बुलिश गई है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप और नीचे आना चाहिए तो यहाँ पर ये देख सकते हैं लो पे, ये देखें, ये भी बन रही है, ठीक है, ये भी आप इसको हैंगिंग मैन समझ सकते हैं, ठीक है, हैमर। तो ये देखें, इसकी जो हाई है, हाई और क्लोजिंग, इसकी हाई और ओपनिंग ये है, ठीक है, लेकिन अगली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इससे ऊपर हुई है, इसकी हाई और लो से, उसकी हाई और ओपनिंग से ऊपर हुई है, ठीक है, यहाँ पर, तो हम यहाँ पे बुलिश साइन मान सकते हैं, ठीक है। ये आपको कंफर्म हो गया हैमर और हैंगिंग मैन। हैमर के अंदर क्या होता है, ग्रीन कैंडल बनती है, बेशक रेड बने, लेकिन टॉप पर होगी वो, ठीक है, टॉप पर होगी हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जो होगी वो टॉप पर होगी, बेशक ग्रीन में बने या रेड में बने, और हैंगिंग मैन की जो लो है उससे नीचे अगर किसी भी अगली कैंडल की क्लोजिंग या उसके करीब करीब भी क्लोजिंग होती है तो बुलिश साइन मानेंगे। लेकिन अगर उसकी हाई से ऊपर या उसके करीब करीब अगर उस अगली कैंडल की क्लोजिंग होती है तो हम बुलिश मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे हम कैंडल की ऊपर हमारी हैमर होगी, ठीक है, नीचे हमारी जो हम हैंगिंग मैन तस्वर करेंगे जो हमारी डाउन साइड पे होगी, उससे सेम यही रूल अपनाया जाएगा। अगर उसकी क्लोजिंग से उसकी अगर लो से नीचे या करीब अगली कैंडल की क्लोजिंग होती है तो हम डाउन साइड तस्वर करेंगे, डाउन बेरिश है। अगर उसकी हाई से और उसकी क्या ओपनिंग से ऊपर, ठीक है, क्लोजिंग होती है, उसकी हाई के करीब करीब या ऊपर ओपन इसकी क्लोजिंग होती है तो हम बुलिश मानेंगे, ठीक है। ये था आपका हैमर और हैंगिंग मैन, ठीक है। अब हम जो अगली हम चलेंगे वो होगा इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, ठीक है। अब यहीं पर हम शूटिंग स्टार और उसका हम देखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम वापस से इस पर आए, ये देखें, उसका उलट होता है। पहले क्या था, हैमर के अंदर आपका हैमर और हैंगिंग मैन के अंदर आपकी जो बॉडी थी ऊपर वाली साइड पर थी, लेकिन
इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में बॉडी जो है वो आपकी डाउन साइड पर होती है, ठीक है, यहाँ पर। अब इसकी जो क्या है, आपको जैसे कि पता है ग्रीन की जो क्लोजिंग ओपनिंग होती है वो डाउन साइड से होती है और जो इसकी क्लोजिंग होती है वो अप साइड से होती है, ठीक है। ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ठीक है। ऐसे ही रेड की क्या होती है, इसकी ओपनिंग ऊपर से होती है, क्लोजिंग इसकी नीचे होती है, ठीक है। और ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ठीक है। ये इसकी बॉडी है, ठीक है, ये इसकी बॉडी और ये भी इसकी बॉडी, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर की बॉडी। ये बॉडी शायद इसके करीब आ जाएगी, यहाँ पर यहाँ तक आ जाइए, थोड़ी सी और ऊपर हो जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम इनको देखते हैं, इनका भी सेम वही रूल है। अब यहाँ पर देखें इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम यही होता है। अगर इन्वर्टेड हैमर आपकी डाउन साइड पे बन जाए, ठीक है, जैसे ये देखें, ये आपकी डाउन साइड पे इन्वर्टेड हैमर बन रही है, ठीक है। और अगली कैंडल इसकी जो क्लोजिंग है ना, ये देखें इसकी हाई, अगली कैंडल की क्लोजिंग इस हाई के करीब या इससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें अब इसके ऊपर हुई है तो हम बुलिश मानेंगे प्राइस को, ठीक है, यहां तक प्राइस गई, ठीक है। और आपकी जो एंट्री होनी चाहिए ना वो आपकी क्लोजिंग पर ही होनी चाहिए, ठीक है, क्लोजिंग पर आपकी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक प्राइस ऊपर तक गई, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गई, ये डाउन साइड पे बनी है, ठीक है, ये अप साइड पे नहीं बनी, ये आपकी डाउन साइड पे बनी। अगर इसकी ये क्लोजिंग से नीचे कैंडल बन जाती, ठीक है, इसकी ये लो से, ठीक है, इसकी लो के करीब या इससे नीचे अगर कैंडल बन जाती तो हम बेरिश मानते, लेकिन इससे क्या हुआ, इसकी हाई से इसके टॉप से ऊपर क्लोजिंग हुई है तो हम बुलिश मानेंगे, ठीक है। अगर हम ऊपर वाली साइड पे चले, ये साइड देखें हम, ये कैंडल परफेक्ट कैंडल है, ठीक है। यहां पर इस कैंडल को देखें, ये आपकी टॉप साइड पे बन रही है, ठीक है, शूटिंग स्टार हम इसको कहेंगे। जो नीचे बनेगी वो आपकी इन्वर्टेड हैमर होगी और जो आपकी ऊपर बनेगी वो आपकी शूटिंग स्टार होगी, ठीक है। अब इस शूटिंग स्टार को देखें कि ये देखें इसकी जो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ठीक है, ये इसका टॉप है, ये इसका लो है। अगली कैंडल का जो क्लोजिंग है वो इसकी लो से नीचे हो रही है, ठीक है, ये इसका लो है और क्लोजिंग ये हो रही है, मतलब डाउन साइड पे क्लोजिंग हो रही है तो हम बेरिश मानेंगे, ठीक है। अगर इसकी हाई के करीब या इसकी हाई से ऊपर क्लोजिंग होती ना तो हम बुलिश मानते और वो हमारी जो एंट्री होती वो इसकी क्लोजिंग पे होती, ठीक है। अब ये देखें, ये इन्वर्टेड हैमर बनी, ठीक है, शूटिंग स्टार बनी है आपकी। इस शूटिंग स्टार की लो से अगली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो नीचे है, ठीक है, क्लोजिंग नीचे है, एंट्री हमारी यहां पर बनेगी और हमें पता है डाउन साइड पे जा रही है, ठीक है। ये एक हैमर कैंडल बनी, ठीक है, हमने हैमर को देख लिया। इससे पहले क्या है कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो नीचे हुई है, ठीक है, इसकी लो से नीचे क्लोजिंग हुई है तो हमने कहा और बुलिश और बेरिश जाएगी, कैंडल्स बेरिश प्राइस जाएगी तो वाकई नीचे गई, ठीक हो गया। आपको समझ आ गई कि शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर क्या होती है। अगर नीचे बन रही है, ठीक है, डाउन साइड पे बन रही है, ठीक है, तो वो आपकी इन्वर्टेड हैमर होगी। उसकी आपने जो उसकी ये देखें, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग और ये टॉप, अगर इसके टॉप के करीब या इससे ऊपर अगली कैंडल की क्लोजिंग हो रही है उस कैंडल पे हमारी एंट्री होगी और प्राइस जो है बुलिश मानी जाएगी। लेकिन आपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी लाजमी देखना। जैसे ये देखें, हम क्लोज करते हैं और यहाँ पर ये देखें, ये एक हमारा रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, ये देखें, ये कैंडल, ठीक है, फिर ये कैंडल, तो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी तस्वर किया हुआ था, ठीक है, कि हमारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था, ठीक है। और अगर हम इसका देखें तो ये देखें, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल भी बनता है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है। तो ये समझ आ गई कि आपने यहाँ पर फिबोनाची ट्रेसमेंट का भी इस्तेमाल करना है, आपने यहाँ पर अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देखना है और आपने ये पैटर्न्स भी देखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है जो मैंने आपको बताए कि जो आपका इन्वर्टेड हैमर होगा वो डाउन साइड पे क्रिएट होगा, ठीक है, ग्रीन में हो या रेड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन इससे क्लोजिंग आपने ओपनिंग देखनी है, ठीक है, टॉप एंड क्लोजिंग देखनी है। और जो आपका शूटिंग स्टार होगा वो टॉप पर बनेगा और इसकी भी आपने इसकी ओपनिंग क्लोजिंग शूटिंग सारी देखनी है आपने, ठीक है।
इसका लो और हाई, क्लोजिंग, ओपनिंग, सारी चीज़ें देखने अगली कैंडल की भी। तो इस तरह से आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी आगे दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ साथ मेरा ट्विटर हैंडल है HM Global 11, आप इसको भी लाजमी से फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।